हम इसमें प्रभु राम की नगरी अयोध्या में मौजूद, जिस तरह से 2024 का लोकसभा का चुनाव पास आ गया है और हम लोगों से, मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या रहेगा, कैसा नेता होना चाहिए जो उनके बातों को समझे और बात को उनकी रखे। आइए हम बात करते हैं मुस्लिम समाज के लोगों से। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव आ गया है, आपका नेता किस तरह होना चाहिए? भाई, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चले, हमारा नेता वैसा होना चाहिए। आज की बदलती हुई राजनीति में खासकर जिसको पूछ रहे हैं आप, ये भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सरकार है अपनी, तमाम जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, मजहब को छोड़ करके सबके साथ चलने वाली पार्टी है। पूरा देश का मुसलमान यही चाहता है कि जिसमें सुशासन हो, जिसमें लोगों की रक्षा हो सके, गरीबों तक अनाज पानी मिल सके, घर का चूल्हा जल सके। ऐसी सरकार भारतीय समाज को चाहिए और खासकर मुसलमान समाज यही चाहता है कि मोदी सरकार पुनः रिपीट हो और सबके चेहरे पे मुस्कान आए। सुना आपने जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार का आना चाहिए, तो मोदी सरकार में क्या खासियत है जिसको आप मोदी सरकार? देखिए, जो मोदी सरकार में एक खासियत बहुत बड़ी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ। मेरा नाम सूफी शाह सैयद ज़ियारत अली मलंग हक्कानी है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मैं सूफी संत मलंग प्रकोष्ठ का मैं सफरभारी हूँ। और हिंदुस्तान में जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने हर तरीके 70 साल आज़ादी, 75 साल हो गए आज़ादी के, उसके बाद एक यही गवर्नमेंट ऐसी है जिसने सूफी समुदायों को, फ़कीर समुदायों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपने सुना होगा जो सूफी संवाद चलाया गया और सूफियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो कि 70-75 साल में किसी पार्टी ने भी क्या कहते हैं सूफी और फ़कीरों का कोई महत्व नहीं सोचा रखा। क्योंकि जंगे आज़ादी में सबसे बड़ा स्तंभ मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह का था, जो देश के लिए अपनी जानों को कुर्बानियाँ दी। उसको आगे बढ़ाने का काम सूफी संत इस गवर्नमेंट ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आगे आने वाले वक्त में मुसलमानों का यही मानना है कि आगे भी जो अगर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे तो देश का कल्याण आगे होगा। आप महिला हैं, अपना नाम बताइए। जिस तरह से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव आ गया है। मैं शर्मिष्ठा गुप्ता औरैया यूपी से। सबका साथ, सबका विकास, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो नेक होंगे, जो नेक दिल होंगे, सब आज की सृष्टि में सब एक होंगे, क्योंकि युग बदल रहा है। शांति और अमन, सुख सभी चाहते हैं। और मोदी जी ने जो काम किया है, ना उन्होंने जात देखा, ना पात देखा है, सब धर्म, सब समाज को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, उन्होंने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है। अमन और चैन हमारे देश में रहे, बस यही शुभकामनाओं के साथ उन्होंने अपने देश जिस तरह बात की जाए तो क्या कहेंगी, लोकसभा चुनाव भी आ गया पास में और नेता किसका चाहिए आपको इस में? देखिए, मैं भारतीय सद्भावना मंच चला रही हूँ और भारत में ये कहा गया है कि विश्व का कल्याण जब ही होगा जब सद्भावना होगी। यहाँ चींटी से लेकर के एक कुत्ते और गाय से लेकर के प्रकृति से लेकर वृक्ष और नदियों को भी लेकर हमने एक परिवार माना है और माँ माना है। इसलिए ये बताने की बात नहीं होती है, ये प्रैक्टिकल होता है कि हमारे देश में जो शीर्ष में बैठे हुए हैं, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास इसीलिए बोला है। कुरान में कहा है आदम हव्वा की हम संतानें हैं। हमारा वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। कुरान में खुद में खुदा करने की बात कहते हैं। हम लोग कहते हैं नर से नारायण तक की यात्रा है। क्या है कि हस्ती नहीं मिटती हमारी, रोम में से सब मिट गए हैं, बाकी है नामो निशान हमारा। हमारे देश को एक विश्वामित्र की परंपरा में आरएसएस जैसा संगठन मिला है, जिनके कई संगठन चल रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कल्याण की बात करते हैं, मानव की बात करते हैं, वही शीर्ष पर बैठे उन्हीं संस्कारों के हैं। पूरी पब्लिक भारत की क्या, भारत का एक उदाहरण बन गया है प्रधानमंत्री मोदी जी। ये अयोध्या में, रामनगरी में मुस्लिम समाज की महिलाएं हो, चाहे हर धर्म की महिलाएं हो, एक ही बात कर रही है, मोदी जी मोदी जी। आपका क्या राय है 2024 के चुनाव में?
जी, सबका साथ सबका विकास, जय श्री राम। जो सपना हम लोगों ने देखा था, भविष्य को आगे बढ़ाने का जो सपना देखा है, हर घर पहुंचने का सपना देखा है, हर व्यक्ति विशेष को महत्वपूर्ण बनाया गया है। और ये सब एक सपना किसने साकार किया है? 24 में कौन नेता आपका रहेगा? एक ही नाम, एक ही नेता, हमारे मोदी जी। हाँ, सबकी मोदी की जबान में। आप बताइए क्या रहेगा? नाम बताइए। मेरा नाम तो इस्लाम अली है, मुस्लिम समाज का हूँ। हजार बात ना कह करके एक बात कहूँगा, लेकर झंडा बीजेपी का, लेकर झंडा बीजेपी का हर बूथ तक जाएंगे और करो जश्न की तैयारी, बीजेपी सरकार फिर बनाएंगे। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।